अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बीएन नेटवर्क। मैं हमाद शाह हूं। आज बात करेंगे नाज़रीन पतंगबाजी के हवाले से और हुकूमत वक्त को इस चीज़ का आज एहसास दिलाना है। और आपने भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है नाज़रीन के ये जो इस वक्त कातिल डोर बनी हुई है पाकिस्तान में, एक हफ्ते में 7 लोग जो है लुकमा अजल बन चुके हैं और उसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो जवान लोगों की है। जवान लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारियां घर की हैं, जो घर के कफील हैं। 6 बहनों का एक भाई कोई बताया जा रहा है, तो कोई बताया जा रहा है कि घर का वाहिद कफील था, और कोई बताया जा रहा है कि 4 बच्चों का बाप था जो उनकी कफालत कर रहा था, वो पितंग की डोर लगने से वो अपनी जान की बाजी हार गया है। तो ये क्या पाकिस्तान में चल रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या कानून नहीं है? कानून सिर्फ सियासी लोगों को पकड़ने के लिए रह गया है। पुलिस क्या इन सियासियों की जो है जाती गुलाम बन के रह गई है कि इन्होंने सिर्फ अपने इंतकाम के लिए पुलिस को यूज करना है, और तमाम जो पुलिस है वो सियासी जलसे रोकने के लिए रह गई है, या सियासी गिरफ्तारियां करने के लिए, छापे मारने के लिए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने के लिए रह गई है, या ये जो काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, लॉ एंड ऑर्डर को जो है इंप्लीमेंट करवाना मुल्क में, वो हमारी पुलिस नहीं कर रही है। यहाँ पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या अगर पंजाब हुकूमत चाहे, या पुलिस पंजाब पुलिस चाहे, या आईजी पुलिस चाहे, अगर जिनको अभी जो है वो तमाम मजालिम जो उन्होंने पिछले 2 साल में किए हैं उसके ऊपर उनको अवार्ड भी मिल गया है, अब तो अवार्ड लेने के बाद कम अज़ कम तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच लें। और अवाम का ये मेन इशू है कि आप पतंगबाजी के ऊपर जो है वो बैन नहीं लगा सकते। आप पतंगबाजी को बेचने वालों को और डोर बनाने वालों को, और जो फैक्ट्रियां बना रही हैं, जहां कारखानों में बन रही हैं चीजें, उनको आप क्यों नहीं रोक रहे? एक हफ्ते में 7 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आप जो है वो तमगे लेकर खुश हो रहे हैं। तो क्यों नहीं आप बड़े पैमाने पे क्रैक डाउन करते? क्या आपको कोई पता लगाना मुश्किल है कि अगर एक बंदे की पतंग की दुकान है या डोर बना रहा है एक बंदा, तो ये कोई मुश्किल काम है? एक आपके पास कैमराज हैं, आपके पास जो है पूरा सिस्टम है, तो आप अपने डीपीओज को हुक्म दें, हर जिले लेवल पे इसके हंगामी बुनियादों के ऊपर पकड़ धकड़ शुरू करें और भारी जुर्माने करें और लोगों को जेल में डालें, ये जो लोग कातिल डोर बेच रहे हैं या ये प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को। और जो बच्चा अगर उड़ाता है तो उसको भी साथ जो है जेल में डालें, उसके बाप को भी साथ जेल में डालें, ताकि कल को वो अगर कोई पतंग लेके घर आता है तो उनको घर वाले डांटें। अगर कोई बच्चा जिद करता है पतंग की तो वालिदैन उनको डांटे कि ये काम बुरा है, ये काम आपने नहीं करना है। अगर आप इस तरह आज़ादी देंगे और हर गली में, हर मोहल्ले में आप देखें छतों के ऊपर लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, और यही पतंग जब कट जाती है और उसकी डोर जो है वो रोडों पे चली जाती है, और फिर कितने लोग जो हैं इसका लुक्मा अजल बन रहे हैं। लेकिन उसका वो जो उनके कातिल कौन है? एक हफ्ते में ये 6-7 लोग मर चुके हैं, उनका अब कातिल कौन है? क्या उनका कातिल जो है वो आईजी पंजाब है? क्यों नहीं वो एक्शन ले रहा? क्यों नहीं वो सख्त एक्शन ले रहा? खासकर ये जो पतंगबाज हैं और ये जो डोर बना रहे हैं, तो इसके खिलाफ नाज़रीन हमारी भरपूर अपील है, और हम आईजी पंजाब से मुतबाना गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस चीज़ का फौरन नोटिस लें और हंगामी बुनियादों पर तमाम अपने डीपीओज को जो है हुक्म जारी करवाएं, और अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर टीमें बनाएं, और खासकर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। जो शख्स भी पतंग लेता हुआ, उड़ाता हुआ, बेचता हुआ, लेकर जाता हुआ जहां भी नजर आए, उसको सख्त से सख्त सजा दें, ताकि लोगों की जिंदगियां महफूज हों। बहुत ज़्यादा ये जो है ये अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है जो कातिर डोर जो है इस वक्त, और ख़ासकर ये जो पतंगबाज हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। नाज़रीन, आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये एक जो है हुक्मरानों तक पहुँचे और ख़ासकर आईजी पंजाब तक पहुँचे, ताकि वो इसके ऊपर एक्शन ले। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बीएन नेटवर्क।